चंदम नव्युननेमि चंदम असहाय परकमं महावीरम् असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्यचित्तम् बंधुदय सत्यचित्तम् ओगाधे सेठवं गोचम् ओगाधे सेठवं गोचम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1008 श्री कुंतुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। आचार्य श्री तपस सम्राट श्रीमती सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। चिन्वाणी माता की जय। चलो परम पंच हरिका स्नेहवती माता जी की हरिका वंदे माता की जय माता दी। गाथा नंबर वो 128 हो गई थी। हो गई हाँ 129 128 से हो गई थी 129 बन गई। 29 हाँ नहीं 128 से वापस पढ़ लेते हैं आप तो पढ़ उत्तम लो, प्रगति है ना। आप पढ़ लो 38 कर लो। गाथा करो। एक बार रीडिंग कर एक साथ में पूरी रीडिंग कर लेते हैं फिर अटके। इसमें ऐसा नहीं होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंध असाता वेदनीय और तीन घाती की 19 प्रकृतियों का ओक के समान 30 कोड़ा-कोड़ी सागर है। साता वेदनीय स्त्री वेद मनुष्य गत्यानुपूर्ति का उसका आधा अर्थात 15 कोड़ा-कोड़ी सागर है। दर्शन मोहनी का 70 कोड़ा-कोड़ी सागर और चारित्र मोहनीय की 16 कषाय का 40 कोड़ा-कोड़ी सागर। ये कल गाथा हो चुकी है। अब आगे 129 नंबर। संठान सहदीनम चरिमस्तोगम दुदीणमादित्ति अठरस कोड़ी वियलाडं सुमतिर्हं च संस्थान और सैननों में से अंतिम संस्थान और अंतिम सैनन का सामान्य नामकरण के समान 20 कोड़ा-कोड़ी प्रमाण सागर है। ठीक है। संस्थान और सैननों में से अंतिम संस्थान और अंतिम सैनन का सामान्य नामकरण के समान 20 कोड़ा-कोड़ी सागर है। ये क्या समझा रहे हैं? संस्थान और सैनन में से अंतिम संस्थान और अंतिम सैनन कौन सा होगा? अंतिम संस्थान सैनन और उंडक संस्थान। इन दोनों का 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। इनका कितना हुआ? नामकरण का कितना था? 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। तो इनका भी कितना हो जाएगा? 20 कोड़ा-कोड़ी सागर। उसके बाद प्रथम संस्थान और सैनन। बताओ प्रथम संस्थान कौन सा है? समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान। और सैनन कौन सा है? वज्रऋषभ नारायण सैन। प्रथम संस्थान और प्रथम सैनन का 2 कोड़ा-कोड़ी सागर कम है। 20 में 2 हाँ फिर किसमें? अर्थात अभी सुनो आगे बता रहा है। अर्थात वामन संस्थान और कीली सैनन का 18। अब ये 2 कम होता जाएगा। इसमें करना चाहिए। अच्छा इसमें 2 सागर कम है। ये बताया ना। प्रथम संस्थान और सैनन तक 2 कोड़ा-कोड़ी सागर कम है। तो अब ये देखना वामन संस्थान और कीली सैनन का 18, उपजक संस्थान और अर्धनारा सैनन का 16, स्वाति संस्थान और नारा सैनन का 14। 2 बढ़ते जा रहे हैं ना। ये बता रहे हैं 2 बढ़ते जा रहे हैं।
नैगोद परिमंडल और वर्धनारासेनन का 12 और समचतुरस संस्थान और वर्ध वैष्णव नारासेनन का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। समझ में आ गया? दो दो करके घटते जा रहे हैं कि इसमें वामन संस्थान और कीली सेनन का कितना आएगा? 18 आया। फिर कुब्जक संस्थान और वर्धनारासेनन का 16 हो गया। फिर स्वाति और नाराज का कितना हो गया? 14 और नैग्रोध और वर्ध नाराज का 12 और समचतुरस और वर्ध वैष्णव नाराज संस्थान का सेनन का 10। समझ में आया? 10, 12, 14, 16, उल्टा चल रहे हैं, 20। हाँ, उल्टा चल रहे हैं। नीचे का एक संस्थान और नीचे का एक सेनन, ऐसे लेते, ठीक है? सेनन भी उल्टे लिख लो और संस्थान भी उल्टे लिख लो। फिर एक सेनन ले लो, एक संस्थान ले लो और 18 से शुरू करो। फिर दो दो सटाते जाओ। 20 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, 20 से करेंगे। 20 कोड़ा कोड़ी पहले है ना। हाँ, 20 से लेंगे प्रथम संस्थान और सेनन का। तो ये 20 से पहले ले लेंगे। इनका 2 कोड़ा कोड़ी सागर कम है। ये देखो, इनका सामान्य कर्म के समान बताया ना। कौन सा अंतिम संस्थान? अंतिम संस्थान और अंतिम सेनन का 20 हो गया। उसके बाद फिर नीचे से आओ और नीचे से एक संस्थान लो, एक सेनन लो, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10। ऐसे करके दो जोड़ी से देखो अच्छे निपट रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक भी हो गई और नहीं तो 6 की अलग याद करने पड़ते, 6 के अलग याद करो। तो नरक में उसमें भी अपन ने नीचे से ही लिया था वो। हाँ, उसमें करा नरक का स्वर्ग का नहीं नरक का। हाँ, वो सेनन तो कौन से सेनन से कौन सा जीव कहाँ तक जा सकता है? तो अपन नीचे से ही लगाया। नीचे से ही लगाया था। हाँ, उसमें भी लगाया था। तो इसमें भी इसी तरह की परिपाटी है। इस मेथड को याद कर लो, फिर रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपनी गाथा नंबर 130 और 131 सामने है, पढ़ते हैं। अरदी सोगे संडे तिरिक भय निरे तेजुराल दुगे वेगुवा दान दुगे नीचे 10 वर्ण अगुरु तीन चौके इगी पंचेंद्रिय थावर निमिषा सगमन अतिर छक्काणम बीसम कोड़ा कोड़ी सागर नामान मुक्कसम। देखो, अब ये सब प्रकृतियां आ रही हैं। अरति और शोक, नपुंसक द्विक, क्रियंचित द्विक, भय द्विक, नर द्विक, तेजस द्विक, उदारिक द्विक, व्यक्तिय द्विक, आटप द्विक और नीच गोत्र, त्रस चतुष्क, वर्ण चतुष्क, गुरु लघु चतुष्क और एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय, स्थावर, निर्माण, अप्रशंसनीय और अस्थिर षटक अर्थात अस्थिर, अशुभ, दुर्लभ, दूसर, अनादेय, अयश्चित। इस प्रकार 41 नामकर्म की प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। ठीक है, ये सब समझ लो। ठीक है, समझने की वस्तु है। इसको समझ लो कि इन सबका 20 है। उसके बाद आ जाओ। मतलब एक बार दुर्भग दुस्वर लग गया तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक रहेगा। इसकी उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। अगर कोई बांधे, अगर कोई इसकी उत्कृष्ट स्थिति बांधे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर बांध सकता है। जघन्य और मध्यम तो बंधती है। नहीं भाई, इतर में क्या बांधव क्षेत्र 20 कोड़ा कोड़ी यो तत्यो नरक यो एन माते जाते भी नहीं। 20 कोड़ा कोड़ी नहीं, एक ही पर्याय में पूरी करना ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, बराबर है। पर्याय में तो नहीं होगा। एक बार बांध दिया तो बहुत चलता रहता है। अभी भी अपने कितने कर्मों के उदय चल रहे हैं, कितने कर्म धर रहे हैं, कितने कर्म बंद हो रहे हैं, अपने को क्या मालूम नहीं। हाँ, और अभी भी अपने किसी ना किसी कर्म का चल रहा होगा। किसी ना किसी कर्म का उदय अभी भी चल रहा है कि नहीं? इसलिए कर्मों को बहुत डरना चाहिए थोड़ा सा। म्हणजे माताजी समझ लो अपना उदय में आया
तो ऐसा नहीं कि ये जन्म तक ही है, अगले जन्म में भी वो रहेगा, तो उसके अगले जन्म में भी रहेगा। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आता है और माता जी क्या कर्म ना। उदय में आता है, थोड़ा थोड़ा आता उसके है। बाद आप उसके जैसी प्रवृत्ति करो, जरूरी नहीं एक का कर्म उदय में आया तो वो तो रात दिन रो रहा है, गा रहा है, और दूसरा समता से भी बैठ सकता है। दोनों चीजें है ना, जो समता से बैठता है उसके तो जल्दी कट जाएंगे, और ज्यादा वो चिल्ला रहा है। नहीं, पर ये दूसर इसका, तो उसका दूसर है तो दूसर ही रहेगा, बीच कोड़ा कोड़ी नहीं ना, सागर वही का नहीं, बीच थोड़ा थोड़ा आता है बोले माता जी, बोला कि कल नहीं, जब उत्कृष्ट बांधा तो देखो उसमें 20 कोड़ा कोड़ी सागर का है। हाँ बताओ। बीच कोड़ा कोड़ी बांध लिया। हाँ, देखो दो स्वर भी कोड़ा कोड़ी बांध दिया तो सुस्वर का भी तो बंद होता है, और फिर जब दोनों में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बलवती है वो मिक्स होकर उदय में आता है। संक्रमण होता साता है। का साता में कन्वर्ट होके आता है। साता का जब उदय में नहीं आ रहा तब असाता उदय में आती है, तो साता का उदय, साता का कन्वर्ट होके असाता में उदय आता हो है। जाएगा कन्वर्ट। ऐसा भी होता है। लेकिन कर्म होता है, लेकिन थोड़ा कर्म बहुत जैसा आपने कल बोला ना, थोड़ा थोड़ा आता है, कभी कभी उदय में आता है, वो बहुत अब ऐसा अच्छा तुमने लगा। श्रेणी जैसा कर दिया, बहुत ही गलत काम करके कर दिया तो फिर भोगना ही पड़ता है। और ऐसा है कभी कोई कर्म अपन ने प्रकृति बांध ली, लेकिन अब जैसे कि कोई अभी रात दिन हिंसा कर रहा है, जो करी है ना पशु मारे कत्ल खाने में लगी, तो अभी तुरंत उदय में थोड़ी आएगा। जब वो नरक गति में जाएंगे तभी पूरा एक साथ में उदय में आएगा, ऐसा होता है। और कोई देवगति में भी परिणाम खराब कर रहा है मान लो, तो अभी तुरंत के तुरंत तो वो एक इंद्रिय नहीं बनेगा। नहीं ना, फिर जब वो एक इंद्रिय पर्याय में आएगा तभी सारे संश्लेष में उसको कारण हो जाए। तो उस पर्याय में भी आना चाहिए जहाँ पे वो व्यवस्थित उस कर्म को भोग ले, ये भी जरूरी है। वो व्यवस्था देखनी पड़ती है हाँ। कर्म को। कर्म, हाँ, कर्म को क्योंकि भी व्यवस्था देव गति में अशुभ, यदि वहाँ पे अशुभ परिणाम की तरह विषय भोगों में 24 घंटे लगा है वो, उसके परिणाम अशुभ ही बन रहे, तो उन अशुभ परिणामों का फल वो देव गति में नहीं भोगेगा। जब वो आएगा त्रियंश में आएगा, कुत्ता बन गया, तो फिर हो गया कुत्ता बन गया। तो फिर वो कर्म बोलते हैं अभी मेरी बारी, चलो वो उस समय में नहीं। बाहर का निमित्त भी कुछ करता है। बाहर की गति है, आयु आयु है, क्षेत्र काल का उस निमित्त समय है ना। गति और आयु सब कुछ ये प्रभावित करती है उसके हिसाब से, और उसकी आबादा भी उतनी होती है ना माता जी? आपने भी बहुत सारे कर्म बांधे होंगे, तो कोई अपने सब उदय में आ रहे हैं दुनिया। सही बात है। पर अब अपन किससे प्रभावित होते हैं? जो बलवान होता है उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अपना सिर दुख रहा है तो अपन अभी सिर को पकड़ के बैठे, और भी तो कर्म आ रहे हैं ना सब। अरे उनको कौन पता, मेरा तो सिर दुख रहा है, कौन सा ज्यादा प्रभावशाली होता है? असाता वेदनी, सबसे पावर उसी की रहती है। तो असाता वेदनी कर्म है तो अपन उसी को गाते हैं, बाकी कौन से कर्म को गाते हैं? नहीं, असाता असाता कोई गाते, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को ये दुख दे रहा है, मेरे को वो दुख दे रहा है। मुख्य रूप से असाता वेदनी या रति यही गाया जाता है। तो गाने में भी कर्म बनते होंगे, अपन जो बताते रहते हैं उसमें भी कर्म बनते हैं कि बात नहीं भोगना है तो भोगना है, काय को बताते रहते। चलो आगे वही गाना पढ़ लेते हैं। हंसरती उच्च पुरी से शरदी चपुर से किरचक्के सत्य गमन देव दुगे, सत्य गमन देवदुगे, सत्य मंत कोड़ा सत्य मन कोड़ा, ओडी आहार तृप्तयरे, ओडी आहार तृप्तयरे, हास्य रति उच्च गोत्र पुरुष वेद। स्थिर षटक, स्थिर षटक में क्या क्या आएगा? स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अनादे, एक आदे और यश कीर्ति, ये सारे किसमें आएंगे? स्थिर षटक। ऊपर स्थिर षटक लिखा है ना, उसका 10 को उल्टा करो। बराबर, खीर शुभ शुभ अभी क्या हो जाए? स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदे, यश कीर्ति, यश कीर्ति बस हो गए अच्छे। ये क्या हो जाएंगे? तीन षटक शुभ, स्थिर षटक। प्रशस्त व्यायाम गति, देव गति, इन प्रशस्तियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद उससे आरंभ, अर्थात 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। देखो ये प्रशस्त प्रकृतियां कम बनती है, बताओ। अब प्रशस्त ज्यादा बन जाती है, क्योंकि कर्म
वो वही करने में आनंद आता है, भोगने में दुख होता है, यही काम चल रहा है। ठीक है, 10 कोडाकोडी सागर क्या हो गया, उससे आधा आहार तीर्थरे, आहार कोटि संकर का अंतर कोडाकोडी सागर है। आहार तीर्थंकर का अंतर कोडाकोडी, कोडाकोडी सागर यानी अंत कोडाकोडी यानी क्या? जो कोडाकोडी है उसके अंदर ही होता है। अच्छा, 1 करोड़ के ऊपर, 1 कोड़ाकोड़ी के नीचे, अंदर बीच 2 कोडाकोडी के नीचे, 1 करोड़ के ऊपर, 1 कोड़ाकोड़ी के नीचे, 1 करोड़ के बीच अंदर। को, हाँ, उसको कहते हैं अंत कोड़ाकोड़ी। अंतर मुझसे लो ना, 1 करोड़ के ऊपर क्या? हाँ? 1 करोड़ के ऊपर, उसके पहले 1 नहीं। कोड़ाकोड़ी के नीचे, उसको बोलते हैं अंत कोड़ाकोड़ी। 1 करोड़ गुणिले 1 करोड असतात, 1 करोड तो जगन्नाथ आहे त्यांना शोधते, तर 1 करोड ना ऊपर आणि नीचे कोडाकोडी ना नीचे, त्यानं मतलब ये समझ में आया? इसमें बताया आज से रति उच्च गोत्र पुरुष वेद और इसकी शटा, ये सारी शुभ, इसमें शब्द शुभी प्रकृतियां हैं सारी, और इनका कितना होता है 10 कोडाकोडी सागर। अब आगे बोलो, सूर्य निर्याऊणम नरतिरियाऊणिन्नि पस्तानि उक्कस सट्टि विबंधो सन्नि पज्जतके जोगे मतलब तीर्थंकर का बंद किया तो कोडाकोडी के सागर तक चलता रहेगा। यहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा बताया, उत्कृष्ट अपेक्षा से तो उसके अंदर कोडाकोडी में भी कई कई वेरिएशन हो जाए, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का तो जो बंद करता है 3 भाव का उल्लंघन नहीं करता। अब 3 भाव में भी हो सकता है वो सर्वार सिद्धि चला जाए, 33 सागर नहीं करता है उसके, और यहाँ पर भी एक पूर्ण कोटि की आयु हो सकती है उसकी विदेश क्षेत्र में, तो उत्कृष्ट आयु, अब उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। हाँ, तो ऐसी अब आयु के ऊपर भी तो डिपेंड है, आयु भी उसकी बड़ी हो सकती है, तो ये किस पे लगेगा, जिसकी आयु बड़ी होगी, और इसमें बीच के वेरिएशन भी आएंगे, उत्कृष्ट दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब इसको फॉलो करेंगे, नहीं, और 3 भाव का उल्लंघन नहीं करता। जेव्हा अंतर्मूर्त ज्ञापन असतं तर 48 मिनिटां आतच तीर्थंकर क्षण कोडाकोडी पर्यंत बंधन चालू है एक बार बंधना चालू होती है तो बंधती रहती है। हाँ, नहीं वो तो बंद नहीं होते, मतलब वहाँ फिर वो जितना समय रहेगा संसार उतने समय तक बंधेगी। तो अब इसमें मुख्य बात क्या है कि वो 33 सागर तक सर्वार सिद्धि से देव, जैसे आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए, शांतिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए, और भी भगवान आए होंगे, तो वो सर्वार सिद्धि 33 सागर, और इधर भी आयु उनकी ज्यादा हो सकती है ना, तो उसके हिसाब से भी ये उत्कृष्ट बताया गया। अब इसमें बीच में तो सब हो ही सकता है, जगन में भी हो सकता है, मालूम यहाँ कौन कब बांधा अब सबकी आयु अलग अलग है ना, अलग है। सब तीर्थंकर शांती नाथ भगवान की 1 लाख करोड आहे, 1 लाख वर्ष 1 लाख 1 लाख वर्ष। हाँ, तो नाही, ऐसे- बंधन क्या बांधलेले म्हणून आपले 4-5 महिला पहिले त्यापासून दर वर्षी तीर्थंकर पण शास्त्र माहिती ख्यारपाची आणि बरोबर आहे। हाँ, वहाँ से शुरू होगा वो, हाँ, जहाँ पूर्व भाव में उसने बांधा ना, जैसे वहाँ से तीर्थंकर start होगा। प्रकृति का बंध स्टार्ट हुआ, बिल्कुल हाँ, वही बोला मैं। वहाँ से पकड़ना है, और उसमें पिछली आयु भी गिनेगी, नहीं, हाँ, वो शास्त्र में ही समझेगा, आपले को थोड़ी नहीं वो आगे पिछली आयु भी गिनेगी ना, पिछली आयु में भी जहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हुआ, अब जैसे कोई व्यक्ति है उसकी आयु है 100 वर्ष, हाँ, ठीक है। और उसने 50 साल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, पिछले तो 50 साल भी गिने जाएंगे उसके, क्योंकि बिल्कुल। उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध चालू हो गया, हाँ। पिछले भी 50 गिनेंगे, और आगे के तो जो जब तक उसको तीर्थंकर प्रकृति 14वें गुरु स्थान तक पहुंचेगा तब तक चलेगा। और चलेगा। स्थिति की चल रही है, कितने समय तक के लिए बंधेगा तीर्थंकर प्रकृति, मतलब हाँ, ज्यादा से ज्यादा वही ना चालू हुआ है। सब तरह से कार्य बताया है, उत्कृष्ट, हाँ। अपन समझ रहे हैं कि भाई कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू हुआ हो,
पिछली आयु भी गिनेंगे, पिछली भी मान लो 1 कोटि पूर्व की रही, कितनी रही उसकी क्या पता। मालूम नहीं। तो वो जहाँ जब भी उसने किया उसके बाद से उसका चालू हो गया, तो फिर वो मान लो सर्वार्थ सिद्धि गया, तो फिर इस तरह से उसके बल बढ़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको और जब केवल ज्ञान भी हो जाता है तो कितने समय तक के लिए रह 1 सकता है? कोटि पूर्व तक रह सकता है, 14 वर्ष तो फिर उतने टाइम तक तीर्थंकर प्रकृति का ही ठीक तो भोग है, कर चल रहे रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है 13वें गुण स्थान में। तो 13वें गुण स्थान में और सत्व रहता है 14वें तक उसका, तो अंत तक जाती है ना वो, फिर तो वो तो मरण के साथ ही जाती है वो। फिर उसके बाद और समय समय का काउंट रहता है। सेकंड से सेकंड पेक्षा समय सबसे ज्यादा शांतिशाली जो है पुण्यशाली बस वही है, उसको पकड़ लो, वो हो जाए तो फिर शांति, तीर्थंकर पर वो बिल्कुल शांति हो जाएगी। पकड़ो जगह हाथ में नहीं अपने आप, लेकिन करते करते रहिए. आता आडलो पर्याय श्री पर्याय जो येईल तर पकडू शकतो. पहिलं तर ती दाटकनचे घेर माटकेचे तोपर्यंत चलो सुरनर नेहिया गुणोगम सुरनर हो गई ना हाँ हो गए, हाँ ठीक है. इसकी बात पढ़ना हो गया। देवायु और नरकायु का सामान्य के समान अर्थात 33 सागर है। देवायु नरकायु का उत्कृष्ट कितना है? 33 सागर, बरोबर आहे. 33 सागर। और मनुष्यायु त्रियंचायु का 3 पद। उत्कृष्ट स्थिति बंध योग्य संगी पर्याप्त कोई होता है। यहाँ पर किसकी अपेक्षा से बताया है 3 पद? सदनी भोगभूमि की अपेक्षा से बताया। और अपन ने भोगभूमि का 3 पहले क्यों नहीं लगाया उत्कृष्ट? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति वाला भोगभूमि में नहीं जाता है, इसलिए नहीं लगाया। तो भोगभूमि के जीव को संयम होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट आयु जरूर बताई, लेकिन कर्म भूमि की आयु 1 कोटि पूर्व तक है, इसलिए वहाँ पर अब यहाँ पर टेबल आ गई, पूरा दिया है, पूरी टेबल आ गई है, पूरा चार्ट दिया है. पूरा चार्ट बना करके दे दिया। और संज्ञा का क्या है? पता है ज्यादातर क्या है ना, मैं एक बात बोलूं, ज्यादातर जो पाप प्रकृतियां है वो तो पूरी की पूरी उसके समान है, मूल प्रकृति के समान है 20 कोड़ा हाँ। और जो पुण्य प्रकृतियां वो सीधा आधा है उससे, 20 से सीधा 10 है, बराबर। 30 से सीधा 15 15 है है, direct। और बीच का वेरिएशन। पुण्य क्योंकि व्यक्ति शुभ काम कम करते हैं, एक बात ये भी है, शुभ काम कम करते हैं बहुत कम है शुभ काम करने वाले, शुभ काम करने अशुभ काम करने वाले बहुत ज्यादा है। नहीं, अपन को ज्यादा समय के लिए तो पाप कर्म ही बंधेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समय के लिए पुण्य कर्म। कैसे समझेगा ये पाप हो रहा है क्या पुण्य हो रहा है? नहीं, मतलब समझना है कि ऐसे तो कोई भी प्रकृति नहीं बच्चों को काउंट है रात में ही आधा काम अपना पाप में जाता है ये तो पूरा सही है। चलो चार्ट अब गाथा नंबर 100 चार्ट तो अपने अपने देख लेंगे, चार्ट में क्या समझाना, चार्ट वही का वही है। चार्ट तो आप लोग एक ऐसा करना, चार्ट एक बार घर में देख लेना, उसमें कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, उसमें वही उनका वही रिपीटेशन। 134 ये उत्कृष्ट स्थिति बंद ये बताया नहीं है, प्रकृतियों का तो बताया उत्कृष्ट स्थिति बंद, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर, तो इसमें 2/7 सागर बताया। जगन स्थिति बंद भी बताया इसमें, वो अभी गाथा में बताएंगे ना, तो ये बाद में बताएंगे, ठीक है पहले गाथा वो पढ़ेंगे। ऐसे करके चलो हाँ, तो जैसे करके 20 कोड़ा कोड़ी सागर गुणे 1/7 ठीक है। ऐसे करके सबवर्ती, अब इसको पढ़ लेते हैं ना, पर ये जगन्य बता रहे हैं, अब जगन्य आ रहा है ना, ये जगन्य आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। 134 नंबर की गाथा, अब इसमें जगन्य बता रहे हैं। सबवर्ती दीन मुक्कसो दुःखस संकिलेसेन विवरीदेन जहन्नो आउगति यवजीयानम् 3 आयुओं को छोड़कर शेष
सर्व प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से होता है। तीन आयु को छोड़कर, कौन सी तीन आयु छोड़ी? नर आयु देव आयु, ऐसा क्या बात है? क्या कौन सी तीन आयु? मनुष्य प्रियंच देवायु। देखो अभी आगे बता रहे हो, विशेषार्थ में बता रहे हैं। देखो क्या बताया इसमें, तीन आयु को छोड़ करके सर्व प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से होता है, यानी उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से तीन आयुओं का बंध होता है। नहीं होता है। क्या समझा रहे हैं? तीन आयुओं का बंध उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से नहीं होता। किससे होता है? तो बताएंगे। तथा जगन्य स्थिति बंध विपरीत अर्थात उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से होता है। विशेषार्थ पढ़ो, आप पढ़ो विशेषार्थ, प्रतिबंध पढ़ो। नर का आयु को छोड़कर शेष तीन आयुओं का उत्कृष्ट स्थितिबंध विशुद्ध परिणाम से और जगन्य स्थितिबंध संश्लेष परिणामों से होता है। अब समझ में आ गया? नर का आयु खाली छोड़ दी, शेष तीन आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध किससे होता है? उत्कृष्ट तो होगा विशुद्ध परिणाम से, और जगन्य काय से होगा? संश्लेष परिणाम से जगन्य स्थिति बंध। कैसे बताया? आगे पढ़ो, इसमें मेरे 2 लाइन और है। तीन आयु प्रकृतियों का भी यथा योग्य विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है तथा जगन्य स्थिति बंध यथा योग्य संश्लेष परिणामों से होता है। मतलब जो यहाँ पर ऊपर कारण दिए उसका उल्टा कारण इन तीन आयुओं में लगाना। देखो ऊपर क्या बताया, 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबद्ध उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों से होता है। जगन्य स्थितिबद्ध मतलब विशुद्धि से होता है, यथा योग्य विशुद्धि परिणामों से। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि उत्कृष्ट संश्लेष परिणामों के अतिरिक्त बंध नहीं, तीन आयु प्रकृतियों का भी यथा योग्य विशुद्धि परिणामों से उत्कृष्ट स्थितिबद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जो ये तीन आयु है वो शुभ है, अच्छी आयु है, तो इसको बंद करने के लिए अपने परिणाम भी विशुद्ध होने चाहिए। इनका जब अपन उत्कृष्ट स्थिति बंद करेंगे, जैसे भोग विदेश मतलब भोग भूमि में है उत्कृष्ट आयु मनुष्य की और तिर्यंच की, तो क्या होगा, अपन को वो अच्छा है मिल रहा है तो परिणाम अच्छे चाहिए उसको बांधने के लिए, इसलिए उत्कृष्ट विशुद्धि परिणाम। अब देवगति में 33 सागर की अगर आपको आयु मिलेगी तो परिणाम कितने अच्छे चाहिए सर्वार्थ सिद्धि के, तो उसके लिए अपन को उत्कृष्ट परिणाम चाहिए इन तीन आयुओं को बांधने। उत्कृष्ट तो आपको बोल दिया, जगन्य बांध लिया तो जगन्य में अपन को संश्लेष परिणाम चाहिए। अरे बांध लिया तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे इसी में, लेकिन कम समय के लिए। अब आप देवगति में जाओ, आप कम समय के लिए देवगति में जाओगे, अगर संश्लेष परिणाम सर्वार्थ सिद्धि में नहीं जाना है। नहीं बरं सगळं नाही काय दिली जैसे भवनवासी वगैरे, हाँ यो जो हाँ भवनवासी वगैरे, हाँ हाँ तो उसमें जाओ, उसमें कितनी आयु है वो देख लेने का, उतने में जाने का। हाँ देखो नहीं मनुष्य जगन बांध ले तो 6 में जाएगा, ये कोई बोल रहा है, ये जवाब चाहिए था। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है। नहीं क्या? मनुष्य की जगन्य बांधी तो 2 साल 3 साल में मनुष्य मर जाता है। हाँ जो भी मरी जाती ऐसा हो जाएगा, जगन गर्भ में ही मर जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मनुष्य की आयु तुमने कम बांधी तो 2 साल का बच्चा हो गया मर गया, ऐसा हो सकता है। 4 साल का हो गया जवान हो गया, 20 साल का मर जाता है, तो होता है उतनी होती परिणाम। तो जगन्य बांधोगे तो फिर पूरा सुख नहीं भोग पाओगे, थोड़ा सा ही भोग लिया कोणी परिणाम तो बदलता हो जाता। और नरक के लिए उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम चाहिए, उत्कृष्ट आयु बांधने के। और इसलिए उत्कृष्ट विचार करते रहो, उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम जो करेगा वो नरक में करेगा, विशुद्ध परिणाम करते रहो। और विशुद्ध परिणाम करोगे तो नरक की आयु कम बंधेगी। विशुद्धि करें बनेगी नहीं, ये बांधी गई तो यथा योग्य अगर कम करा उसके मुकाबले। देखो जैसे उसने क्या किया, उत्कृष्ट संश्लेष परिणाम किया श्रेणी, सुनो आप देखो संश्लेष परिणाम उत्कृष्ट करा श्रेणी में, तो 7 में नरक की बन गई। उसके बाद उसने उत्कृष्ट विशुद्ध करने को चाहा, लेकिन नरक से छूटा नहीं, लेकिन तीर्थन का प्रकृति का बंद हो गया, छायक समय दृष्टि हो गया, तो 7 में से पहले में आ गया।
ये चीज। और अगर पहले ही कर लेता तो ये नरक बनती क्यों उसकी? देवगति में जाता फिर वो। बिल्कुल हाँ। देवगति में जाता, देवगति से सीधे तीर्थंकर होता, उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। वहाँ से भी राज पास होते थे ना, हैं? वहाँ से श्रेणिक राजा में तो जा सकते थे। कहाँ से? मनुष्य गति श्रेणिक राजा जब थे तो हमें मनुष्य वही में वहीं से जा वही सकते हैं। कन्या से वही नहीं, वहीं से तीर्थंकर बन के नहीं जा सकते थे ना। तीर्थंकर में करके बन गए, वहीं से कैसे चले जाएंगे? पंच कल्याण होंगे, तीर्थंकर का गर्भ होगा, 6 महीने मोक्ष नहीं, तो जाएगा, पर तीर्थंकर थोड़ा तीर्थंकर ना था वो कह रही उसी भाव से श्रेणी राजा मोक्ष चले जाते। तो मैंने कहा वो तीर्थंकर प्रकृति मांगी थी तो अगला भाव तो लेनी पड़ती, 3 भाव तो लेने ही पड़ते ना तीर्थंकर वाले। 3 भाव तो लेने ही पड़ेंगे, पंच कल्याण वाले तीर्थंकर जो होते अरे हैं भारत 3 भाव। क्षेत्र में वो कैसे चले जाते? विदेह क्षेत्र में होते तो चले भी जाते। हाजी मोक्ष को चले जाते, तीर्थंकर नहीं बनते, इतना पुण्य किया तो पाप नहीं तीर्थंकर करते बांधाई तो। गई चुप तीर्थंकर बांधी गई, तीर्थंकर बांधी गई है तो बाकी का बोलने का काम नहीं क्या है। काम है? ये बात है। नहीं, वो ये कह रही सही है, वो ये कह रही है अगर तीर्थंकर नहीं बनती तो मोक्ष जा सकता। हाँ, जा सकते कैसे हैं, जा उसमें सकते थे? नरकायु बांधी थी ना नहीं, नरकायु नहीं बांधी उसने। वो ये बोल रही है नरकायु भी इन्होंने नहीं बांधी, तीर्थंकर भी बंद नहीं किए, तो जा सकते थे, जा सकते थे, ये बोल रही है। पण तीर्थंकर अटकन થઈ ગયો ना, तीर्थंकर बांधाई तो आता कुछ बात अलग थी की ना, जाना ત્યારે चले जाते हो मेरी चलो, नारे ठीक है, तीर्थंकर में तो तारमा तो अलग चालू अब सब तीर्थंकर बन के अपने अपने सवाल समाधान कर लेना। सब कसतीनम मिच्छायति दुबंधको बणिदो मिच्छायति दुबंधको बणिदो आहारं नित्ययरं आहारं तिक्तयरं देवा ऊंचा विमोत्तुण देवा ऊंचा विमोत्तुण आहारद्वैत तीर्थंकर और देवायु को छोड़कर शेष सर्व प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थितियों का बंधक मिथ्या दृष्टि को ही कहा गया है। मतलब आहारादित और तीर्थंकर किसको बनती है? सम्यक दृष्टि को ही बंधेगी। ठीक है, तो ये प्रकृतियां दो छोड़ो, बाकी कौन सी है? और देवायु, देवायु भी, देवायु को छोड़कर शेष सर्व प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थितियों का बंधक कौन है? मिथ्या दृष्टि ही होता है। तो मनुष्य में जाएगा तो भी मिथ्या दृष्टि रहेगा सब। मतलब उत्कृष्ट देवायु छोड़ा है, तीर्थंकर आरद्वीप छोड़ा है, तो फिर आरद्वीप में मनुष्य आ गए। नहीं, मनुष्य वो बन अलग गया तो बात आरद्वीप है। बनेगी ना। मनुष्य आयु का ये कह रही उत्कृष्ट स्थितियों का बंधक मिथ्या दृष्टि को ही का उत्कृष्ट स्थिति मानता है तो वह मिथ्या दृष्टि मनुष्य आयु का भी यही मानना पड़ेगा। मनुष्य गति मनुष्य आयु का तो मनुष्य में मिथ्या दृष्टि ही रहेगा कि उत्कृष्ट स्थिति बांधने को। हाँ, ऐसे कारण से तो उत्कृष्ट स्थिति वो देवायु की बांधेगा ना। तो कहाँ देवायु की मिथ्या दृष्टि जो 33 सागर में चला जाएगा सर्वासिद्धि में बिना सम्यक दर्शन। देवायु तो नहीं बांधेगा ना वो। मनुष्य आयु की बात चल रही, मनुष्य दृष्टि की बात नहीं चल कहाँ रही। बात देखो, बात क्या बोली? आरद्वीप तीर्थंकर और देवायु के बिना 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बन मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। अब इससे क्या समझना है कि मनुष्य आयु भी, नरकायु भी, तिर्यंच आयु भी मिथ्या दृष्टि ही करता है। उत्कृष्ट बन मनुष्य आयु मनुष्य आयु भी या उत्कृष्ट मनुष्य आयु बनने के लिए कोई मनुष्य भी जगह पर हो, आगे की हिसाब से बात करेंगे। तो मनुष्य आयु में जब भोग रहा तब मनुष्य आयु की नहीं भोग नहीं रहा। फिर मिथ्या दृष्टि जीव है वो ही मनुष्य आयु का उत्कृष्ट बंधन करेगा अगले भाव के लिए। उस भाव में थोड़ी बोलेंगे। तो देव आयु वाले तरस थे मनुष्य गति का और वो मिथ्या दृष्टि आएगा क्या फिर? ऐसे बोल रही मैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि मनुष्य आयु का उत्कृष्ट बंधन कैसे करेगा? ऐसा बोल रहे हो ना, हाँ जबकि देव को करना चाहिए। तो देव आयु वाला भोग भूमि में नहीं जाएगा ना, और भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु है ना। इस अपेक्षा आया? तो तीन महीने की आयु है बिना उसको। दृष्टि जीव होता है वो भोग भूमि में जा सकता है, कोई मनाही नहीं है उसको जाने की। मंद परिणाम करेगा, मंद भाव रखेगा, एकदम अच्छे से करेगा अब तो मिथ्या चला दृष्टि जाएगा। रहेगा। और मिथ्या दृष्टि रहेगा तो चला जाएगा भोग भूमि में। क्योंकि 3 महीने की आयु उत्कृष्ट है ना, 3 सब महीने कुछ को नहीं में जा ही सकता होगी। क्या फिर? ऐसे बोल रहे तो देव में ही सम्यक जाएगा। दृष्टि को देव में ही भेजना है।
देव में ही जाए। और है ना, इसमें भी पति में भी अगर भेजना हो तो उसका संसार इतना बड़ा नहीं रहेगा। तो वो जो मास्टर जी त्यागनाथ भगवान ना जो था ते दोनों मर गए, वो भूमि में गए, तब वो मिथ्या दृष्टि थी क्या? हाँ, मिथ्या दृष्टि थी। फिर वो भूमि में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उनको सिर्फ आहार दान दिया था, उनके परिणाम सरल थे, भद्र परिणामी थे। फिर वहाँ पर जो उनका स्वयं बुद्ध मंत्री था, उन्होंने वहां पे करवाया। फिर वहाँ चारण मुनि आए और स्वयं बुद्ध मंत्री गया और फिर उन्होंने उनको चारण बुद्ध मुनि वही थे, स्वयं बुद्ध। हाँ, वही कुछ है उसका। तो वो चारण मुनि आते हैं और उसको संबोधन देते हैं। तो फिर वो भूमि में जाने के लिए मिथ्या दृष्टि नहीं जाना, वो भूमि में कहाँ जाना है, मिथ्या दृष्टि। वो पहले थोड़ी ना अपनी बात नहीं चली, यहाँ पे बता रहे हैं हुआ क्या था। उसमें वो दोनों चारण मुनि आते हैं और उनको उपदेश देते हैं और फिर वो वहाँ पर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। अभी पूरा ध्यान में आ गया। ठीक है, तो ये स्थिति। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर ऐसा क्यों बताया कि वो भूमि का बंध मिथ्या दृष्टि करता है, इस अपेक्षा से यहाँ पर बताया। समझ में आ गया? दीदी बताया ना कि वहाँ की आयु ज्यादा रहती है और वहाँ पे सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं। सम्यक दृष्टि हुआ तो देव में जाएगा, बराबर लिंक जुड़ती है सब। सिर्फ बताने वाला चाहिए बस, नहीं बताया तब तक वो दिमाग में वही खेलता है। ऐसा क्यों खेलेगा? हो गया क्लियर? देवा उगम पमत्तो आहारे मत विरदोदु कुछ तो भी हाथ लग गया। तित्यरम च मनुसो अविरत सन्मो समज्जेयी। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमत्त गुण स्थान वाला जीव, आहार की उत्कृष्ट स्थिति को अप्रमत्त विरत जीव और तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति को अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य बांधता है। समझ में आया? नहीं समझ में अच्छे से। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांधता है? मनुष्य बांधता। प्रमत्त गुण स्थान वाला मुनि राज बांधता है, छठे गुण स्थान। तो मनुष्य तो मनुष्य को बांधता पर विशेषता बताई है इसमें। पमत्तो देवाउगम पमत्तो, पमत्त मतलब देवाउगम पमत्तो, पमत्त मतलब प्रमत्त गुण स्थान, मतलब कौन सा हुआ? छठा छठे गुण स्थान में जो महामुनि राज है उनकी बात चल रही है। वो क्या बांधेंगे? देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को बांधेंगे। देवायु और आहार, क्योंकि सातवें गुण स्थान तक ही बंधेगा। देखो सुनो पहले, सातवें गुण स्थान तक ही बंधेगा ये देवायु, लेकिन सातवें गुण स्थान में तो ध्यान की अवस्था है, इसलिए वास्तव में छठे में ही बनती है। ये भी समझ लेना, ठीक है? केवल बंद विच्छति उसमें होती है, लेकिन वैसे बंद कहाँ होता है? छठे में हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर लिखा है जो आदिनाथ भगवान का जीव था पहले भूमि में, वो 11वें गुण स्थान में गए, नीचे पड़े और उनका मरण हो गया, समझ लो। तो सर्वार्थ सिद्धि में गए, तो आयु क्या गए थे? अच्युत सर्ग में गए, समझ लो। देव पर्याय में तो गए ना, सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं ना आदिनाथ भगवान। तो उपशम श्रेणी से कौन सा भाव बता रहे हैं? हाँ वही ना, फिर वहां से आए तो तीर्थंकरी बने ना। सर्वार्थ सिद्धि के पहले वाले भाव में, हाँ, सर्वार्थ सिद्धि को गए उपशम श्रेणी से। उपशम श्रेणी का, हाँ उसके बाद राजा बने हो। क्वेश्चन बोलो क्या था? तो मैं क्या बोल रही, तो देवायु का बंध तो 7 तक ही होता है, तो 11 तक गए, तो फिर देवायु का बंध पहले ही कर लिया क्या? देवायु का बंध पहले ही कर लेता है उपशम श्रेणी वाला। हाँ वही भी पूछ रहा था। उपशम श्रेणी जो चढ़ते हैं वो पहले ही कर लेते, नहीं करते तो उतर के नीचे आते हैं, वहाँ पलटने। दोनों प्रकार से कथन है, नहीं ये जरूरी नहीं कि उतर के नीचे आए। दोनों प्रकार से कथन है, पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। यानी 11 से नीचे उतरेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं, पहले करके भी जा सकते हैं उपशम श्रेणी। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें देवायु का बंध करके उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, ऐसा नहीं। तो अगर वो उपशम श्रेणी में गए होंगे तो उन्होंने देवायु का बंध पहले ही कर दिया या नहीं तो फिर वो और शपथ भी चढ़ नहीं। देखो वहां पर जो है उपशम श्रेणी, बात को सुन लो, जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो तो पहले ही करता है, क्योंकि वो 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता ही नहीं है। वो नीचे गिरता ही नहीं, 11वें से सीधे 14वें में जाता है, क्योंकि वहां तो 11वें से नहीं जाता, 14वें में, 12वें चौथे में जाता है।
11वें से सीधे चौथे में गए वो, हाँ चौथे में गए, नीचे आए बराबर। नीचे नहीं आए, वो छठे को भी नहीं किया, उन्होंने पहले ही बंद कर लिया, उन्होंने पहले ही बंद कर दिया। मैं भी वही बोल रही थी आपको, हाँ 11वें में जाने से पहले वो पहले ही बंद कर लिया उन्होंने। फिर 11वें से इतना टाइम नहीं है कि वो छठे में आएंगे, कि वो वहां पर चौथे डायरेक्ट में चले गए, 11वें से सीधे चौथे में गए सरवार सिद्धि, ये याद है। या 11वें से सीधे चौथे में गए और वहां सरवार सिद्धि पहुंचे। पर उनका राजा का भव है और बात है, अब डायरेक्ट तीर्थंकर नहीं बने फिर वो सर्वार्थ सिद्धि गए, सर्वार्थ तीर्थंकर सिद्धि ही में बने। गए। वो 11 से नीचे आए ना, 11 गुना स्थान तक गए, नीचे आए, फिर देवगति में गए, अच्युत स्वर्ग में गए और राजा बने, फिर तीर्थंकर प्रकृति चक्र 2-4 भव है। फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में बांधा है। वो बात नहीं चल रही। ओ माँ जगदम्बे, जब उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तब वो उपशम श्रेणी चढ़कर सर्वार्थ सिद्धि में जाते। उसके पहले तो वो वज्रनाभि की पर्याय में तो वो सम्यक दृष्टि कहाँ होते, फिर उनका पिताजी उनका घुटन हो जाती है, वो लोग चले जाते हैं, ऐसा तीर्थंकर कहाँ गए है? थे ना, वज्रसेन सकते थे, उनके 5 मन में तीर्थंकर होते थे। पर आज ये कहां से कहां ले जाते। हाँ वो ठीक है। वज्रनाभि के पिताजी की कहानी है। नहीं आप वो तो बराबर। सर्वार सिद्धि, आदिनाथ भगवान तो सर्वार सिद्धि जो गए ना, उसका तो यही है, वो वहां से 11वें गुण स्थान से सीधे चौथे गुण स्थान में गए, वहां से सीधे सर्वार सिद्धि गए, सर्वार सिद्धि से सीधे माता वरुण देवी के घर में। अब उसके पीछे की बात जो भी, उससे मतलब नहीं है ना, बराबर। हाँ बराबर। उससे अपना कोई मतलब नहीं, अपना तो डायरेक्ट की बात हो रही है। अभी अपनी सिर्फ इतनी बात हो रही है जो उपशम श्रेणी से सर्वार सिद्धि जाता है, तीर्थंकर का भी कोई विषय नहीं है। हाँ बराबर। उपशम श्रेणी से सर्वार सिद्धि जाने वालों में है आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नकुल और सहदेव, ये प्रामाणिक है पूरे। हाँ। ये सर्वार सिद्धि गए, इनके प्रमाण फुल मिलते हैं। और एक कौन बोले शांति? नकुल और सहदेव, शांतिनाथ भगवान भी सर्वार सिद्धि से आए हैं, आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए और नकुल और सहदेव। तो इनका पहले 11वां गुण स्थान हुआ ही हाँ है। इन सब का मैंने देखा है, ये आपकी ज्ञानवती माता जी की जो वो है ना, कौन सी किताब, जब वो जो उनका है ना जैन, आप ज्ञानवती माता जी की पुस्तक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11वें गुण स्थान में थे, आदिनाथ भगवान का भी लिखा है, शांतिनाथ भगवान का भी लिखा है, ये 11वें गुण स्थान में मरण करके चौथे में आए, दोनों का प्रमाण लिखा है उसमें से। जैन भारती, जैन भारती में आप इस प्रकरण को देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे उपलब्ध हो तो ले आना, मैं बता हाँ तो आप ले जाना, ठीक है। ये हो गया समझ में। देवायु, हाँ देवायु छठे, इसको पूरा नहीं हुआ ना ये। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति को प्रमत्त गुणस्थान वाला जीव मानता है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आहारज्ञ की उत्कृष्ट स्थिति को अप्रमत्त जीव, विरत जीव मानता है। आहारज्ञ की उत्कृष्ट स्थिति को कौन मानता है? 7वें गुणस्थान में बंद होता है आहारज्ञ का, ये अपन पढ़ चुके हैं, अपने को पता है, ठीक है। उसके बाद तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति को अविरत सम्यक दृष्टि मनुष्य मानता है। ये एकदम चौथा गुणस्थान वाला तीर्थंकर प्रबंध बांधे, म्हणजे एवढे ऊपर भी बांधे, पण चौथा पासून सुरू होता. 14 स्टार्ट होता है ना बात है? इसलिए चौथे से स्टार्ट होता है और उत्कृष्ट स्थिति को वही मानता है, ठीक है। बस हो गया। 8वां पर्यंत बांधे, 8वां में विच्छुत थे ना, 8वें के छठे भाग हाँ 8 ना 6 भाग थोड़ी विच्छुत ये उत्कृष्ट है, पर उत्कृष्ट स्थिति बंद की बता दी है। जय बोला, जय सुंदर सारे जय जे मला सुनाय नक्की